है। राजनांदगांव शहर में स्थित बीज निगम कार्यालय परिसर को मतगणना स्थल बनाया गया है और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूरी व्यवस्था की गई है। यहां पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इसके लिए 14 टेबल बनाई गई हैं जिसमें से 21 राउंड में मतों की गणना की जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार आज सुबह उम्मीदवारों और ऑब्जर्वर की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। पहले डाक मतपत्रों की गणना की जाएगी और इसके बाद ईवीएम के जरिए हुए मतदान की गणना होगी। मतगणना के लिए प्रत्येक टेबल पर 2 गणना अधिकारी के साथ एक माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति भी की गई है। वहीं मतगणना स्थल पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। खैरागढ़ विधानसभा के लिए 12 अप्रैल को मतदान हुए थे। 77% से ऊपर वोट पड़े थे, जिसमें से 78.92 पुरुष जो प्रतिशत है वो पुरुष ने सहभागिता दिखाई थी और 77.74% महिला मतदाताओं ने मतदान का उपयोग किया था। यहाँ कुल मतदाताओं की बात करें तो 2,11,516 मतदाता हैं, जिनमें से 1,05,250 महिला मतदाता हैं और 1,06,266 पुरुष मतदाता है। यानी कि महिलाओं की संख्या यहाँ ज़्यादा है, यानी कि दोनों की आधी आधी हिस्सेदारी भी हम कह सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से यशोदा वर्मा तो वहीं बीजेपी की तरफ से कोमल जंघेल चुनावी मैदान पर उतरे हुए थे। इसके साथ ही जनता कांग्रेस की बात करें तो छत्तीसगढ़ की तरफ से नरेंद्र सोनी भी अपनी किस्मत आजमाए हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया था। 2018 की बात करें तो 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के देवव्रत सिंह ने इस सीट पर भाजपा की कोमल जंघेल को केवल 870 वोटों के अंतर से हराया था। यानी कि जो जेसीसीजे के प्रत्याशी थे उन्होंने जीत हासिल की थी और वो राजघराने से ताल्लुकात भी रखते हैं। अगर बात की जाए तो नवंबर 2021 में देवव्रत सिंह का निधन हो गया और इसके बाद ये सीट खाली पड़ी हुई थी। 2013 की बात करें तो कांग्रेस के गिरवर जंघेल यहां से विधायक थे। 2007 के उपचुनाव और 2008 के चुनाव में बीजेपी के कोमल जंघेल ने इस सीट पर कब्जा किया था। इस बार कोमल जंघेल फिर से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाए गए हैं। पिछली बार की तुलना में यानी कि 2018 की बात करें तो केवल 870 यानी कि कम वोटों के अंतराल से ही हार का सामना किए थे। तो आपको बता दें कि खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर संग्राम जो अभी तक चल रहा था निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है और आज कुछ ही समय बाद यानी कि 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 21 जो केंद्र वो बनाए गए हैं, जहां पर टेबल बनाए गए हैं, जहां पर मतगणना होगी। अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और जो ऑब्जर्वर है उनके साथ स्ट्रांग रूम को खोलकर डाक पत्रों की मतगणना शुरू हो जाएगी और इसके बाद जो ईवीएम में मत पड़े हैं उसकी भी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 21 राउंड की काउंटिंग होगी और इसके बाद काउंटिंग के बाद जो नतीजे निकलेंगे उसमें खैरागढ़ का नया विधायक सामने आएगा। विधायक किस पार्टी का होगा ये देखना दिलचस्प होगा। हर खबर हर अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे। आप INS 24 के साथ ज़रूर बने रहिए। ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे, संवाददाता भी हमारे होंगे और पार्टियों के नेता भी हमारे साथ जुड़े होंगे। हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर जो खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर संग्राम चल रहा था किस मोड़ पर पहुंच चुका है, क्या कुछ दिलचस्प हो रहा है और किस तरीके से जो प्रत्याशी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और कौन इस चुनावी मैदान में इस जंग में फतेह करते हुए दिखाई देगा। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इसी जगह से वोटिंग काउंटिंग होनी है जो वोट की, वो थोड़ी देर बाद से चालू हो जाएगी। 8 बजे से शुरू होगी, 21 राउंड की काउंटिंग होगी और इसके बाद निर्णय हो जाएगा कि खैरागढ़ उपचुनाव में किसको जीत मिली है। यशोदा वर्मा जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोमल जंघेल। अक्षय साहू हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से मौजूद है। अक्षय, कुछ ही समय बाद काउंटिंग होनी है, मतगणना चालू हो जाएगी, किस तरीके की व्यवस्था है, क्या तस्वीर वहां की दिखाई दे रही है अक्षय? काउंटिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी और यहाँ पर 14 टेबल और 21 राउंड के माध्यम से मतगणना का कार्य संपन्न होना है। यहाँ पे प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त कर लिए हैं और 3 लेयर की यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। जी
अक्षय, अगर बात की जाए तो 21 राउंड की जो काउंटिंग होनी है, और साथ में ये भी आप बताइए कि जो मुकाबला इस बार का देखा जा रहा है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। अगर इनके ऑब्जर्वर की बात करें, प्रत्याशियों की बात करें और नेताओं की बात करें, किस तरीके की उत्सुकता देखी जा रही है? क्या मौके पर वो मौजूद हैं जहां पर काउंटिंग होनी है? क्या जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है? जी बिल्कुल, शुरुआती दौर पर यह माना जा रहा था कि यह मुकाबला जो है त्रिकोणीय हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और जोगी कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार होता गया और मतदान के दिन तक स्थिति थोड़ी स्पष्ट होती गई, तो ऐसा लगने लगा कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस बीच जोगी कांग्रेस के जो प्रत्याशी है कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हटते हुए नजर आए और पिछड़ते हुए नजर आए। वहीं आज मतगणना स्थल पर धीरे धीरे जो दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता है धीरे धीरे मौजूद हो रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पे जमावड़ा लगने लगा है, क्योंकि काउंटिंग 8 बजे से होनी है। धीरे धीरे दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे आने लगे। बिल्कुल, तो हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके के यहाँ पे आयोजन किया गया है, और जिस तरीके से हमारे संवाददाता अक्षय ने जानकारी दी है कि 21 राउंड की काउंटिंग होनी है और 3 लेयर व्यवस्था की गई है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। जो बीजेपी की तरफ से बात की जाए तो कोमल जंगेल प्रत्याशी हैं और यशोदा वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। दो के बीच में ही मुकाबला है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि खैरागढ़ चुनाव को लेकर जो संग्राम चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर कही जा रही थी, क्योंकि 3 पार्टियां हैं जिनके बीच में त्रिकोणीय मुकाबला कहा जाता था, जेसीसीजे, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन जो अब स्थिति समझ में आ रही है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही कड़ा मुकाबला होना है। इन्हीं 2 पार्टियों के बीच से ही एक नेता उभर कर सामने आएगा जो जीत का परचम लहराएगा। तो खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर हम आपको हर अपडेट देंगे, और